अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शेख और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 5 कंट्री ब्लॉक पाकिस्तान अटैक टू डिक्लेयर इंडियन एज आ टेररिस्ट। तो वीडियो पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि 5 कंट्रीज ने मिलकर पाकिस्तान और चाइना का जो एक अटेम्प्ट था एक इंडियन नेशनल को आतंकवादी घोषित करने का, इसे ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया रिजेक्ट पाकिस्तान अटेम्प्ट टू लिस्ट इंडियन नेशनल एज यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। नाउ इस इशू को लेकर पाकिस्तान मीडिया ऐसे रिपोर्टिंग कर रहा है कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है, अभी के लिए आपको पता होगा अस्थायी मेंबरशिप हमको मिल चुकी है। तो इंडिया की जो मेंबरशिप है उसको लेकर ये कह रहे हैं कि इंडिया ने मिसयूज किया है अपनी पावर का, एक आतंकवादी को बचाकर। इनके हिसाब से, इनका जो एजेंडा है उसके हिसाब से लोग इसको आतंकवादी कह रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये इशू है क्या, यहाँ पर रिसेंटली हुआ क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इतिहास में पहली बार एक इंडो यूरोपियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन हुई है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री में हुई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, बेल्जियम, ग्रीस, फ्रांस या फिर स्विट्जरलैंड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा मैंने वीडियो अपलोड करी थी कि चाइना सेव्स पाकिस्तानी टेररिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड यूएसए। इंडिया और यूएसए ने यह कोशिश करी कि पाकिस्तान में एक नॉन टेरर फाइनेंसर है अब्दुल रहमान के नाम से। अब्दुल रहमान को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी एक आतंकवादी घोषित कर रखा है और इस पर $2 मिलियन, मतलब रफली आप कह सकते हैं 15 करोड़ रुपए का इस पर इनाम भी है। और उसके अलावा ये हाफिज सईद जो एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी है उसका रिश्तेदार भी है। तो हमने कोशिश करी कि यूनाइटेड नेशंस में भी इसको डेजिग्नेट कर दिया जाए एज ए टेररिस्ट, मगर चाइना ने इंडिया और यूएस के इस मूव को ब्लॉक कर दिया। अब इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने क्या किया कि एक इंडियन नेशनल जो इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, काफी लंबे समय से पाकिस्तान में कैद है, इसका नाम है गोविंद पटनायक। पाकिस्तान का कहना यह है कि गोविंद पटनायक ने बलूचिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था 2018 में, आज से 4 साल पहले। इस बॉम्ब ब्लास्ट में 160 पाकिस्तानी लोग मारे गए थे और पाकिस्तान ने यहां पर आरोप लगा दिया है इस इंडियन नेशनल पे कि इसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर यह बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। और इसी नाम को लेकर पाकिस्तान चाइना के साथ पहुंचा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपको बताओगा आज के समय 5 तो परमानेंट मेंबर हैं, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। उसके अलावा 10 अस्थायी मेंबर हैं, अल्बेनिया, ब्राजील, गैबोन, गाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इन कंट्रीज को यहाँ पे डिसाइड करना था कि जो नाम पाकिस्तान यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है कि क्या जेन्युइनली ये एक यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी कहलाने लायक है या फिर नहीं। तो जैसे ही पाकिस्तान और चाइना ने यह प्रस्ताव सामने रखा, 5 कंट्रीज इसके विरोध में खड़े हो गए। और वो 5 कंट्रीज मैं आपको बता चुका हूं। 3 तो यहां पर जो यूएन के परमानेंट मेंबर हैं यही इसके विरोध में आ गए, फ्रांस, यूके और यूएसए। उसके अलावा इंडिया ऑब्वियसली इसके विरोध में था ही, क्योंकि ये एक इंडियन नेशनल है, गलत तरीके से पाकिस्तान उस पर आरोप लगा रहा है। फिर अल्बेनिया ने भी यहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट बोला। अब यहां पे आप कहोगे अल्बेनिया, ये देश कहां पर है? तो अल्बेनिया देश आपको मिलेगा यूरोप में। यहाँ पे मैप में मैं आपको दिखा दूंगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर जिन लोगों से मैं अनजान था ये हमारे दोस्त कैसे बन गए। एक्चुअली अल्बेनिया को वोट करना ही था यहाँ पर, क्योंकि इस महीने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है ये अल्बेनिया है। आपको पता होगा प्रेसिडेंसी हर महीने चेंज होती है, तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल यहाँ पर चाहिए था इस प्रस्ताव को प्रॉपरली टेबल करने के लिए, इसकी प्रॉपर ऑफिशियल वोटिंग करवाने के लिए। तो ऑफिशियल वोटिंग भी इसकी नहीं हो पाई, क्योंकि एक तो अस्थायी मेंबर इसके अगेंस्ट थे, स्थायी मेंबर अगेंस्ट है। उसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पर बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया कि ये यहाँ पर कोई प्रस्ताव, इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ना पाकिस्तान के पास कोई प्रॉपर सबूत है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, अच्छा रशिया हमारे पक्ष में नहीं बोला? चाइना तो खैर ऑब्वियसली पाकिस्तान का समर्थन दे रहा था, रशिया नहीं आया हमारे समर्थन में जैसे यूएसए आया, यूके आया। देखो, जहां पर चाइना की बात आएगी वहां पर रशिया इंडिया का समर्थन नहीं करने वाला, ये बात आपको समझनी होगी। इसीलिए देखो रशिया की जो इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए ये भी काफ़ी हद तक कम हुई है एज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अभी के लिए देखो
अगर वो लोग हमको क्रूड ऑयल बेचते रहते हैं, नेचुरल गैस बेचते रहते हैं, तो रशिया हमारे लिए एक एनर्जी प्रोवाइडर हो सकता है। उस मामले में हम मिलकर काम कर सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग, जिस तरीके से चाइना ने सपोर्ट किया रशिया का यूक्रेन इशू को लेकर, उसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते रशिया टू गो अगेंस्ट चाइना इन फेवर ऑफ इंडिया। तो रशिया, आप यहां पर भी ये भी कह लीजिए, चाइना के पक्ष में भी नहीं बोला। रशिया आप कह सकते हैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गया था। मगर इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि अभी अगर मान लो इसी साल 2022 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब हमारी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, जी हाँ इसी साल खत्म हो जाएगी, उसके बाद भी इंडिया के जो अलाइड कंट्रीज हैं ये यहाँ पर बने रहेंगे। फ्रांस है ही यहाँ पर, उसके अलावा यूएस है, यूके पे भी हम कुछ डिपेंड कर सकते हैं। और अगले साल 1 जनवरी 2023 से आप देखोगे कि जापान भी बन जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, अस्थायी मेंबर 2 साल के लिए। तो जापान भी यहाँ पे होगा, ऑब्वियसली जापान भी इंडिया को सपोर्ट करेगा। तो ये भी इंडिया के लिए मैं कहूँगा गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका ये होगा कि चलो ठीक है, पाकिस्तान का एक अटेम्प्ट था, एक इंडियन जिसको इन्होंने कैद कर रखा है, अपनी हिरासत में रखा हुआ है, उसको इन्होंने कोशिश करी एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का एक टैग दिलवाने की, फेल कर गए। आगे हम क्या कर सकते हैं? देखो मैं यही कहूँगा, कहीं ना कहीं इंडिया को चाइना के अगेंस्ट बोलना होगा इस कंटेक्स्ट में कि क्या चाइना टेररिस्ट को डिफेंड करने वाला कंट्री है? क्या चाइना पाकिस्तान जैसे टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री का सपोर्ट करने वाला देश है? और इंडिया के लिए मैं कहूँगा इससे सुनहरा मौका चाइना को इस इशू पर टारगेट करने का नहीं आएगा। ऑलरेडी हमने देखा है कोविड-19 की वजह से चाइना की काफ़ी आलोचना हुई दुनिया में। फिर रिसेंटली हमने ये भी देखा कि यूक्रेन के विरोध में जब चाइना खड़ा हो गया, रशिया के समर्थन में बढ़ चढ़ के चाइना खड़ा हुआ है, उसकी वजह से भी चाइना के अगेंस्ट आज के समय काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो अभी देखो ब्रिक्स का समिट होने वाला, आपको पता होगा ब्रिक्स के समिट में, ब्रिक्स का जो ये समिट होगा चाइना में, ये फिजिकली यहाँ पे लीडर नहीं जाएंगे, सारे लीडर वर्चुअली अटेंड करेंगे। मोदी जी भी चले जाएंगे, यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। और बताया जा रहा है कि इस समिट में मोदी जी अपने स्पीच में बोलेंगे कि चाइना ने काउंटर टेररिज्म की प्लेज ले रखी है, चाइना ने ऑफिशियली स्टांस लिया है कि आतंकवाद के खिलाफ ये खड़े होंगे। तो इंडिया रिमाइंड करवाएगा चाइना को ऑफिशियली इस बात को लेकर। मगर ये काफ़ी नहीं है। ब्रिक्स समिट में कौन मीटिंग होगी, कौन कवर करेगा उसको, उसका डिक्लेरेशन भी वेस्टर्न मीडिया कवर नहीं करता। वेस्टर्न मीडिया स्ट्रेटेजिकली ब्रिक्स को बिल्कुल साइड लाइन गायब करके रखता है। इंटरनेशनली ब्रिक्स की इतनी बात होती नहीं है अनलेस कोई बड़ी डेवलपमेंट ना हो जाए। तो मेरे हिसाब से किसी इंटरनेशनल फोरम में कहीं ना कहीं जयशंकर साहब को ये इशू उठाना होगा और चाइना से जेन्युइनली क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या आप पाकिस्तान की तरह ही अपने बैकयार्ड में सांप पालने को तैयार हो? क्या जेन्युइनली आप इस राह पे चल पड़े हो? क्योंकि पाकिस्तान में टोटल यूएस के हिसाब से 12 फॉरेन टेररिस्ट संगठन है। जब ये फॉरेन वर्ड यूज करते हैं तो यूएसए के हिसाब से फॉरेन, पाकिस्तान तो यूएस के हिसाब से फॉरेन हुआ। तो पाकिस्तान में 12 आतंकवादी संगठन है। मैं नाम ही मैं खुद भूल जाता हूँ काफी बार। जैश ए मोहम्मद है, फिर अभी रिसेंटली इनके काफी सारे ग्रुप्स खड़े हो गए हैं कश्मीर को लेकर। तो ऐसे कंट्री को बार बार चाइना डिफेंड कर रहा है, फिर काउंटर अटैक कर रहे हैं इंडिया पे कि इंडियन नेशनल को डेजिग्नेट करवाएंगे एक आतंकवादी। हालांकि 2 बार चाइना इसमें फेल हो चुका है। जो अभी ये न्यूज आ रही है ना, यहाँ पर चाइना पाकिस्तान ने जो ये करने की कोशिश करी है, सेम काम दोनों देशों ने 2020 में भी करने की कोशिश करी थी। उस वक्त भी यूएन के बाकी देशों ने चाइना पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को ब्लॉक कर दिया था। तो घूम फिर के बात यही आती है, ये दोनों देश इंडिया के अगेंस्ट यूएन में और जगह स्टेप्स उठाते रहेंगे। क्या इंडिया फाइनली चाइना के अगेंस्ट बोलेगा वर्ल्ड स्टेज पे या नहीं, ये देखना होगा। दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ना वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था वीडियो की स्टार्टिंग में कि पहली बार इतिहास में इंडिया यूरोपियन यूनियन का सिक्योरिटी डिफेंस कंसल्टेशन हुआ है। यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, मैरिटाइम सिक्योरिटी, बहुत सी चीज़ें कवर करी गई। तो ये मीटिंग किस कंट्री में हुई थी? बहुत न्यूज़ में था ये। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में ये मीटिंग हुई थी। और यहाँ पे आप देख पाओगे, इसका आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा। और हाँ, फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, अभी रिसेंटली एसएससी से याद आया, हजारों वैकेंसीज आने वाली हैं एसएससी की। आप देखोगे आने वाले 18 महीनों में बहुत सी सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी की, क्लिक करिए एसएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे एसएससी का कोर्स। जो 24 महीने का कोर्स है, ये पर मंथ आपको पड़ेगा 375 रुपीज़ का। मगर जो प्राइस लिखा है, पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो 5 कंट्री ब्लॉक पाकिस्तान, तो ये जो भाई न्यूज़ है ना, ये टेररिस्ट वाली, ये जो भाई धब्बा है, मतलब कि पाकिस्तान पर ही जिधर भी जो भी टेररिस्ट की भाई जब भी बात आती है ना, जिधर भी घूम फिर लें या जो भी बात कर लेना, आखिरकार ये जो भाई जितना भी घूम ले पूरी दुनिया में, आखिर पाकिस्तान की तरफ ही बात आनी होती है। तो चाइना भी अब खुल के सामने आ रहा है। तो जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो उस लास्ट वीडियो में सर प्रशांत बता रहे थे जो इन्होंने सपोर्ट की है, मतलब कि जो अब्दुल रहमान है, उस आतंकवादी को, मतलब कि पहले भी उसका हम जिक्र कर चुके हैं। तो इसमें भी उस वीडियो का भाई उस बंदे का भाई जिक्र हो रहा था। तो चाइना भी इसके पीछे थोड़ा बहुत ना भाई अपने हाथ उसने भी रखे हुए हैं। तो देखो अब क्या होता है, क्योंकि इंडिया को भी यहाँ बोलने की ज़रूरत है। अगर इंडिया नहीं बोलता तो उनको भी भाई काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा भाई। तो इसीलिए इंडिया बोलेगा भाई ज़रूर। और देखो अब क्या होता है भाई आगे। भाई मेरी बात सुनो ना, अब दहशतगर्दी इधर पाकिस्तान में तो बहुत हो रही है। अब देखा जाए तो सबसे बड़ी जंग तो हम दहशतगर्दी के साथ लड़ रहे हैं, और ऊपर से एक और इल्ज़ाम कि इधर दहशतगर्दी भी होती है। अब चाइना और रशिया तो खुल के आप देख लो, जहाँ चाइना कहेगा रशिया उधर उसकी सपोर्ट करेगा। क्योंकि जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी थी ना, तो जो भी ममालिक उसकी सपोर्ट या उसमें कुछ स्टेटमेंट देते तो उन पर पाबंदियाँ लग जाती थी, हर मुल्क उनके खिलाफ हो जाता था। लेकिन चाइना उसके बावजूद भी उनके साथ डट कर खड़ा रहा और उनकी कोई परवाह नहीं की। अब रशिया को तो सब पता है जो इंडिया ने किया, इंडिया न्यूट्रल रहा है, ना रशिया की साइड ना यूक्रेन की साइड है। और ऊपर से अमेरिका के साथ भी उन्होंने कुछ सीक्रेट मतलब बातें की थी कि हम रशिया को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी उनको नहीं मानेंगे। इस बात का तो रशिया को पता ही है ना। अब बच्चे तो वो रहे नहीं, तो अब जहाँ चाइना बोलेगा, जिधर भी बोलेगा रशिया उधर खड़ा हो जाएगा। इसलिए तो पाकिस्तान को इतना वो भाव दे रहे हैं रशिया, क्योंकि पहले तो रशिया को हम दुश्मन समझते थे कि ये बहुत बड़ा हमारा दुश्मन है। लेकिन अब देख ले, वो अगर हमने उनसे पेट्रोल या डीजल जो डील हुई थी या नहीं हुई थी, नहीं भी हुई थी, तो वो ओपनली आप बोल रहे हैं कि आप अगर हमको बोले तो हम डील करते भी हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? चाइना। क्योंकि चाइना पाकिस्तान की अभी भी सपोर्ट करता है, जो कि अब ये हुकूमत है ना, इससे कुछ है उनको नाराज़गी। लेकिन अब इमरान खान की अभी वो चाहते हैं कि इमरान खान हुकूमत में और इसकी हम हेल्प करें। क्योंकि अब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, कौन यार, बिलावल भुट्टो अभी है ना, उन्होंने उधर जाना था, लेकिन उन्होंने बोला कि वो इधर ना है, क्योंकि अब शाहमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर हैं भी नहीं, तो उनको उन्होंने बुलाया। तो चाइना अभी भी इनकी सपोर्ट करता है। और रही इधर दहशतगर्दी की बात, तो दहशतगर्दी अगर अब इंडिया का वो पकड़ा हुआ भी है, तो आप फिर भी नहीं तस्लीम कर रहे कि ये दहशतगर्दी है या इसने दहशतगर्दी फैलाई है या नहीं फैलाई। अभी भी आप मान नहीं रहे, चाहे वो माने या ना माने। नहीं मान तो वो रहे हैं, वही तो उन्होंने भाई बताया है। नहीं, एक स्मार्ट कार्ड जो है ना वो चाइना पाकिस्तान ने खेला है इंडिया को टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो लेकिन ये है कि आप वहाँ पे जो है ना वो थोड़ा ये बाकी कंट्री जो इंडिया के साथ ज़्यादा है, आप पाकिस्तान के साथ तो जस्ट चाइना और रशिया ही है। तो रशिया भी आप थोड़ा बहुत ज़्यादा ही खुल के आ गया है, उसकी पता नहीं क्या रीज़न है। लेकिन चाइना तो शुरू से ही तकरीबन जो है ना वो पाकिस्तान के साथ ही रहा है, लेकिन वो भी एक एंटी इंडिया के तौर पे रहा है। अदरवाइज़ कोई इतना खास वो किसी के साथ चलता नहीं है, और वो भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट से गया है। तो इसी तरह ठीक है, अगर क्योंकि मेन चीज़ होती है 2-3 कंट्रीज़ जो है ना उनका ज़्यादा मसला है। आप यूएसए कर लें, यूरोप कर लें, तो इन जो कंट्रीज़ हैं ना इनका ज़्यादा मसला होता है। ये जिस साइड पे निकल जाए वो फिर इस तरह के मामला जो है ना वो काम नहीं होते हैं। तो वो उनके साथ है, फ्रांस होगा, जर्मनी, बाकी जो है ना वो यूएसए मेन वो इंडिया के साथ है। तो इस लिहाज से जो है ना वो इस तरह के मामला जो है ना वो
कभी कामयाब नहीं होंगे। लेकिन ये कि फिर भी इनकी हिम्मत है कि ये एक स्मार्ट कार्ड जो है ना वो खेल जाते हैं कभी ना कभी। ये जिस तरह बता रहे हैं सर कि 2020 में भी इन्होंने खेला था और अब फिर इन्होंने जो है ना वो ट्राई की है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ये ट्राई उल्टी पड़ जाए। नहीं उल्टी नहीं, ये ट्राई सिर्फ ये है ना जस्ट दबाने के लिए करते हैं। लेकिन ये है कि ये कामयाब मुझे नहीं लगता कि कभी होगी, क्योंकि ये देखो कब तक ये दोनों जो है ना वो इस तरह करते रहेंगे, कभी ना कभी। हाँ तुर्की का तो खैर इतना कोई नहीं, इतना मसला ज़्यादा मसला जो है ना इन दोनों का ही है। तो बाकी रही बात कि चाइना रशिया किस साइड पे है, चाइना किस साइड पे है, तो चाइना जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ एंटी इंडिया के तौर पे कर रहा है और कोई मसला नहीं। और इंडिया को अब जितना चाइना खुल के करता है इतना अभी इंडिया नहीं करता, इसकी पता नहीं क्या रीज़न है। इंडिया को भी जो है ना वो थोड़ा बहुत अब खुल के आना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ना वो अभी भी खुल के नहीं आते। तो इस लिहाज से, लेकिन देखो मे भी उनकी कोई अपनी कोई इस तरह से पॉलिसी हो, क्योंकि वो हर तरह से उन्होंने देखना होता है। लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में भी इनको जो है ना वो थोड़ा बहुत सख्त होना पड़े। तो रशिया का मामला देखा जाए तो इंडिया ने उस वक्त भी सही फैसला किया था। अब हालांकि जो है ना वो बाकी सैंक्शन के बावजूद इंडिया ने जो है ना वहाँ पे अपनी तजारत शुरू की है। जिस तरह आयल वहाँ से जो है ना वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, आपके सामने ही है। बाकी कंट्रीज़ को भी ऑफ़र जो है ना वो जिस तरह पाकिस्तान को भी अब रशिया ने ऑफ़र की है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो कभी मुझे नहीं लगता कि आयल वहाँ से परचेज़ करेगा, क्योंकि उसकी रीज़न भी है कि पहले भी जो है ना वो सारे मामला इसी वजह से हुए थे कि पाकिस्तान जो है ना वो ज़्यादा रशिया के जो है ना वो करीब होने लग गया था। तो ये एक 2-3 माह जो है ना 2-3 माह से हम जो है ना वो चीज़ अभी भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इंडिया ने ठीक है उस वक़्त जो है ना वो जयशंकर साहब को दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में बैठ के जो है ना वो उनको समझाया है, जो भी अपने तरीके से बात की। यही एक फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से ये सारे मामले होते हैं। तो हमारे अभी जो है ना इतनी मजबूत नहीं है, तो इस लिहाज से देखो आप आगे जो है ना वो क्या होता है। लेकिन ये कि इस उन्होंने जो है ना वो एक इनका स्मार्ट मूव जो है ना वो देखो एक दफ़ा तो ब्लॉक कर दिया है, आगे देखो दोबारा कोशिश करते हैं। स्मार्ट कार्ड तो वो भी खेल रहे हैं। अब देखो ना इन्होंने कुछ ना कुछ अब किसी तरीके से फिर पाकिस्तान को ये इल्ज़ाम या पुराने मुर्दे जो उखाड़ेंगे कि दहशतगर्दी है ऐसा है, क्योंकि अक्टूबर में फ़ैसला होना है, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान ने निकलना है। अगर कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या या ऐसा दहशतगर्दी फिर हो गई तो ये फिर ग्रे लिस्ट में रहेंगे, ना तो इधर वो टीम आएगी ये देखने, ना कुछ ऐसा सीन होगा, और फिर ग्रे लिस्ट से ये कभी नहीं निकल सकेंगे। चलो मज़ीद अब देखते हैं भाई क्या होता है और क्या नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।